हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 द इनेमी की। अब आप सोचेंगे कि चैप्टर 1 से सीधे चैप्टर 4 पर कैसे, क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस साल रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है, तो इसलिए हम बात करेंगे डायरेक्ट चैप्टर 4 की द इनेमी। जैसे मतलब से पता चलता है दुश्मन के बारे में बातचीत करनी है इसमें। इसके राइटर हैं पॉल एस बाक, जो बहुत ही अच्छे इंग्लिश राइटर थे और वेस्ट वर्जीनिया की थी ये, और ये चाइना में पली बढ़ी और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी और बहुत ही अच्छी राइटर्स थी जिन्होंने चैप्टर लिखा। चलिए थोड़े से चैप्टर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसमें कैसे मतलब जो है दुश्मन के बारे में लिखा गया है कि कैसे एक दुश्मन होने के बावजूद भी एक इंसान ने मानवता को प्रेफरेंस दी, यानी कि मानवता को पहले रखा और दुश्मनी को बाद में। जबकि उसको पता था कि ये दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसने उसकी हेल्प की। क्यों हेल्प की, क्या वजह थी उसकी हेल्प करने की, ये इसके अंदर हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए चैप्टर बहुत लंबा है, थोड़ा शायद कम समझ में आए, लेकिन कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। चलिए बात करते हैं चैप्टर की। सदाव एंड हाना। सदाव एक डॉक्टर हैं और हाना उनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, तो सदाव डॉक्टर हैं और हाना उनकी पत्नी है। कैसे मुलाकात होती है देखेगा। द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी कहानी वर्ल्ड वार सेकेंड की है। इट इज़ अबाउट ए जापानीज डॉक्टर सदाओ होकी। ये एक जापानीज डॉक्टर की कहानी है जिसका नाम है सदाओ होकी। एंड एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर होम ही ट्रीटेड, और एक ऐसे अमेरिकन सोल्जर की जो घायल था और जिसकी उसने सहायता की, जिसका उसने इसका इलाज किया, यानी कि डॉक्टर सदाओ होकी ने। एट दैट टाइम, उस समय जापान वाज एट वार विद अमेरिका, जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। डॉक्टर सदाओ वाज नॉट ओनली एज ए डॉक्टर, हालांकि सदाओ सिर्फ न एक डॉक्टर नहीं बल्कि एज ए साइंटिस्ट आल्सो, वो एक वैज्ञानिक भी था। ही वाज परफेक्टिंग ए टेक्निक, उसने एक तरीका ईजाद किया था दैट वुड रेंडर द वाउंड्स परफेक्टली क्लीन, कि कैसे घावों को बिल्कुल सही तरीके से साफ़ किया जाए, इलाज किया जाए। बट ही डिड नॉट मीन्स टू द वार फ्रॉम विद द ट्रूप्स, लेकिन उसको सैनिकों के साथ, ट्रूप्स का मतलब सैनिकों के साथ युद्ध पर नहीं भेजा गया। द ओल्ड जनरल वाज इल, यानी कि जो सेना का जनरल था वो बीमार था। ही माइट नीड एन ऑपरेशन, शायद उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। सो सदाओ वाज केप्ट इन जापान, इसीलिए सदाओ को जापान में रखा गया। सदाओ हैड मेट हाना इन अमेरिका, सदाओ हाना से अमेरिका में मिला था। वेयर बोथ ऑफ देम हैड गॉन टू स्टडी, जहाँ दोनों स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए गए हुए थे। दे फेल इन लव, दोनों को आपस में प्यार हो गया। एंड वैन दे केम बैक टू जापान, और जब दोनों वापस जापान आए, दे मेरिड ईच अदर एज पर द जापानीज रिचुअल्स, और उन्होंने दोनों ने जापानी रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। इसमें ये बात नहीं दी गई है क्योंकि जापान, जब ये दोनों अमेरिका में थी तो डॉक्टर सदाओ ने पहले ये जांच पड़ताल की कि जो हाना है वो जापानीज़ भी है या नहीं है, क्योंकि ये बात जानता था कि उसके पिताजी जब भी उसकी शादी उससे कर पाएंगे अगर उनको पता हो कि जापानीज़ है, वरना किसी और से वो शादी करने की इजाज़त नहीं देंगे। बाउंडेड अमेरिकन सोल्जर। वन डे, एक दिन, डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ वर स्टैंडिंग इन द वेरांडा ऑफ देयर हाउस, वो अपने दोनों के दोनों अपने घर के बरामदे में खड़े थे। वैन सडनली दे सा ए मैन कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट, जब उन्होंने एक आदमी को उस समंदर से बाहर निकलते हुए देखा। बाय ए बिग वेव, दे सा ए मैन कमिंग आउट द मिस्ट ऑफ द शोर, यानी कि वहाँ पर उन्होंने नदी के अंदर, समुद्र के अंदर लहरों में एक आदमी को देखा, कोई चीज़ निकलती हुई देखी, ये आदमी देखा। इट सीम दैट ही हैड बीन फ्लंग आउट ऑफ द सी बाय बिग वेव, जो कि एक बड़ी वेव ने, एक बड़ी लहर ने उसको बाहर फेंक दिया था। ही स्टेगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, वो कुछ दूर चला। देन ही फेल, फिर वो गिर गया। एंड स्टार्टेड क्रॉलिंग ऑन हिज नीज एंड हैंड्स, वो अपने घुटनों पर खड़ा हुआ, घुटनों से रहा, घुटनों से कुछ दूर चला। एंड फ्यू मिनट्स ही फेल ऑन हिज फेस, और फिर वो अपने चेहरे की तरफ से गिर गया। एंड लेट देयर, और वहीं पड़ा रहा। एट फर्स्ट सदाओ एंड हिज वाइफ थॉट दैट परहैप्स ही वाज ए फिशरमैन, सबसे पहले तो सदाओ और उसकी पत्नी ने यह सोचा कि शायद वो कोई मछियारा होगा। बट व्हेन दे वेंट नियर द मैन, लेकिन जब उस आदमी के पास पहुँचे, दे फाउंड दैट ही वाज एन अमेरिकन, उन्होंने पाया कि वो एक अमेरिकन था। ही ले देयर अनकॉन्शियस, वो बेहोश पड़ा था, अनकॉन्शियस बेहोश। डॉक्टर सदाओ फाउंड दैट देयर वाज ए गन बाउंड, और उसने देखा कि उसकी पीठ पर एक घाव का निशान था, गोली का निशान था। ऑन लो हिज लोअर बैक, उसे कमर के नीचे। एंड द मैन वाज ब्लीडिंग, और से खून निकल रहा था। इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग, उसका खून रोकने के लिए, ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस, और उसने समुद्र के किनारे पर जो काई होती है जमी हुई, उसको उसके घाव पर लगा दिया ताकि खून रुक सके।
डॉक्टर सदाव सेड टू हिज वाइफ दैट हिज मैन इंजर्ड। डॉक्टर सदाव ने अपनी पत्नी से कहा कि वो एक घायल आदमी है। एंड एज ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर होने के नाते, ही हैड द मोरल ड्यूटी टू ट्रीट हिम, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको इलाज करे। बट देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ सर्वेंट्स इन द हाउस, और उनको डर था कि घर के जो नौकर हैं वो उनकी मदद नहीं करेंगे। हाना सजेस्टेड दैट दे वुड टेल द वाउंड दैट दे इंटेंडेड टू हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस आफ्टर ट्रीटिंग हिम। हाना ने उसको सलाह दी कि हम नौकरों को ये बोल देंगे कि हम इसके ठीक होने के बाद इसको पुलिस को सौंप देंगे। हालांकि पहले हाना ने ये कहा था कि हम इसको वापस डाल देते हैं समुद्र के अंदर ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके ऊपर हाना ने कहा कि हमारे जो नौकर है वो छोड़ के जा सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, वो पुलिस को बता सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा, फिर उसने सलाह दी कि हम नौकरों को बता देंगे कि हम इसको पकड़ के पुलिस को सौंप देंगे। इसके बाद देखिए, हाना वाशिज द सोल्जर। देन सदाव एंड हिज वाइफ कैरिड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस। उसके बाद सदाव और उसकी पत्नी उसको घर पर लेकर आए। सदाव फेल्ट हिज पल्स, सदाव ने उसकी नब्ज चेक की। इट वाज वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर थी। ही सेड दैट इफ़ ही वाज नॉट ऑपरेटेड अपॉन सून, डॉक्टर सदाव ने कहा कि अगर उसका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया, ही वुड डाई, वो मर जाएगा। द मैन वाज वेरी डर्टी, वो आदमी बहुत गंदा था। सदाव सेड ही शुड फर्स्ट बी वाश्ड, सदाव ने कहा कि उसको पहले नहलाना चाहिए। बट हाना डिड नॉट वांट हिम टू टच द मैन, लेकिन हाना उसको छूना भी नहीं चाहती थी। शी सेड दैट शी वुड आस्क यूमी, उसने कहा कि वो यूमी से कहेगी द मेड सर्वेंट टू वॉश हिम, ताकि वो उनकी नौकरानी उसको धो दे। यूमी जो थी कि इनकी नौकरानी थी, उसने सोचा कि नौकरानी को कह दूंगी वो उसको साफ़ कर देगी। शी कॉल यूमी टू वॉश द सोल्जर, उसने यूमी को अपनी नौकरानी को बुलाया उसको नहलाने के लिए। सदाव इन्फॉर्म अदर सर्वेंट दे अबाउट अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, और डॉक्टर सदाव ने अपने जो नौकर थे उन सबको उसके बारे में बताया। द गार्डनर सेड दैट द मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड ऑफ द एनिमी, उसके माली ने कहा कि उसके मालिक जो हैं उनको ठीक नहीं करना चाहिए, उसका इलाज नहीं करना चाहिए। हाना वाज आल्सो डाउटफुल वेदर दे शुड सेव एन एनिमीज लाइफ, हाना को भी शक था कि उनको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। येट शी शोल्ड यूमी टू ब्रिंग हॉट वाटर टू रूम वेयर द वाइट मैन वाज, और उसने यूमी से कहा गर्म पानी लाने के लिए जहाँ पर वो आदमी था। यूमी केम इनटू द रूम, यूमी कमरे में आई, बट शी रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन एंड लेफ्ट द रूम, लेकिन यूमी ने उसको नहलाने से, साफ करने से मना कर दिया और कमरे से चली गई। देन हाना डिसाइडेड टू वॉश द मैन हरसेल्फ, तब हाना ने निश्चय किया कि वो खुद उसे नहलाएगी। शी डिप द टॉवल इनटू द हॉट वाटर, उसने उस तौलिए को गर्म पानी में भिगोया। एंड वॉश द मैन केयरफुली, और उस आदमी को ध्यान से साफ किया। When सदाव एंटर द रूम विद हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, जब सदाव अपना इमरजेंसी बैग लेकर कमरे में आया, हाना हेल्प हिम रिलक्टेंटली, हाना ने उसकी हेल्प की। सदाव वॉश द इंजर्स मैन बैक, सदाव ने उस आदमी की पीठ को साफ किया। एंड आस्क हाना टू गिव हिम एनेस्थेटिक, और हाना को उसने एनेस्थीटिया देने के लिए कहा। एनेस्थीटिया बेहोशी की दवाई होती है। वैन शी सा द बिग वाउंड, जब उसने बड़ा घाव देखा, शी फेल सिक एंड एट आउटसाइड, उसका दिल मिचला गया और वो बाहर भाग गई। बट आफ्टर सम टाइम, बस कुछ देर बाद, शी केम बैक, वापस आई। सी सेचुरेटेड द कॉटन विद द एनेस्थेटिक, उसने रुई को दवाई से, बेहोश करने वाली दवाई से भिगोया। एंड हेल इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, और उसकी नाक के पास किया। द अमेरिकन बिकेम अनकॉन्शियस, वो आदमी बेहोश हो गया। सदाव स्टार्टेड हिज ऑपरेशन, सदाव ने उसका ऑपरेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक आउट द बुलेट दैट वाज स्टिल इन हिज बॉडी, सबसे पहले सदाव ने उसकी बॉडी से गोली निकाली जो अब तक उसकी बॉडी में थी। देन ही गेव हिम एन इंजेक्शन, और तब उसने उसको एक इंजेक्शन दिया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप हिज पल्स ग्रीव स्ट्रॉन्गर, उसका दिल पूरी तरीके से धड़कने लगा। सदाव टोल्ड हिज वाइफ दैट द मैन वाज आउट ऑफ डेंजर, सदाव ने अपनी पत्नी से कहा कि अब वो आदमी खतरे से बाहर था। ऑन द थर्ड डे ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन, व्हेन सदाव एंटर्ड हिज रूम, जब सदाव कमरे में आया, ही फाउंड दैट द यंग मैन हैड regained सम स्ट्रेंथ वाज रिकवरिंग, और उसने को लगा कि वो बहुत ही बढ़ रहा है, उसकी ताकत अच्छी हो रही है। द मैन आस्क्ड सदाव वेदर ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, कि उसको पुलिस को छोड़ देना चाहिए। सदाव टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट येट डिसाइडेड अबाउट हिज फेट, उसका फेट मतलब भाग्य। सदाव ने कहा कि उसने उसका भाग्य का निश्चय नहीं किया है। इन द मीन टाइम, इसी समय, द अमेरिकन ग्रीव स्ट्रेंथनिंग डे बाई डे, वो आदमी इन द मीन टाइम द अमेरिकन ग्रीव स्ट्रोंगर डे बाई डे, और इस बीच में जो अमेरिकन था वो मजबूत होता जा रहा था, ताकतवर होता जा रहा था, यानी कि ठीक होता जा रहा था। बट द सर्वेंट्स वर्ट नॉट प्लीज, लेकिन उसके घर के जो नौकर थे वो खुश नहीं थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 7th डे, 7वें दिन की सुबह, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, जो सारे नौकर थे वो घर छोड़कर चले गए। आफ्टर दे हैड गॉन
उनके जाने के बाद हाना आस्क्ड सदाव टू टेक द क्लियर डिसीजन अबाउट द मैन। हाना ने सदाव से कहा कि वो उसके बारे में कोई निश्चित डिसीजन ले ले, कोई निश्चित कर ले। सदाव डिड नॉट रिप्लाई, सदाव ने उत्तर नहीं दिया, बट वेंट इनटू द मेंस रूम, उस आदमी के कमरे में गया। ही टोल्ड हिम दैट नाउ ही कुड स्टैंड ऑन हिज फीट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और फिर उसने कहा कि वो अब कुछ देर के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इन द आफ्टरनून द मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम, और दोपहर को एक आदमी को यूनिफॉर्म पहने हुए, आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए आया। हाना वाज टेरिफाइड, हाना बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट ही सिंपली सेड दैट जनरल हैड आस्क्ड फॉर सदाव टू विजिट हिज पैलेस इन ऑर्डर टू चेक हिम। लेकिन उस आदमी ने कहा कि जनरल ने उसे बुलाया है उसको ठीक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। शी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, उसने चैन की सांस ली। जबकि हाना ये सोच रही थी कि शायद किसी ने उनको बता दिया है कि हमने अमेरिकन को अपने घर में रखा हुआ है, तो वो अब उसको हमें पकड़ने के लिए आया है और वो हमें अब जो था पकड़ कर ले जाएगा इस अमेरिकन को अपने घर में रखने के लिए। सदाव वेंट टू सी द जनरल, टोल्ड हिम अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन हिज हाउस। जब सदाव उस जनरल को देखने के लिए गया तो सदाव ने अमेरिकन की अपने घर में होने की जो बात थी वो उस जनरल को बता दी। द जनरल वॉज नॉट एंग्री विद हिम, जनरल उससे गुस्सा नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही प्रेज्ड हिज स्किल एज ए सर्जन, उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे सर्जन हो। द जनरल टोल्ड सदाव दैट अमेरिकन वुड हैव टू बी किल्ड, और उसने कहा कि वो उसको अमेरिकन को मरवा देगा। सो दैट द मैटर डिड नॉट रीच द पुलिस, ताकि ये मामला पुलिस तक न पहुँचे। ही सेड दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असासिन्स, उसने कहा कि मैं अपने हत्यारों को भेज दूंगा। हु वुड किल द अमेरिकन विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़, और वो उस अमेरिकन को मार देंगे बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आवाज़ के। दे वुड इवन टेक अवे द डेड बॉडी, और वे उसकी डेड बॉडी भी बाहर फेंक देंगे। सो दैट देयर वुड नॉट बी ट्रेस ऑफ द अमेरिकन हैविंग कम टू सदाव्स हाउस, ताकि ये भी पता न चले कि वो उसके घर में आया था या नहीं। सदाव केप्ट वेटिंग फॉर द असासिन्स फॉर 3 days, सदाव 3 दिन तक हत्यारों का इंतजार करता रहा। बट नो बॉडी अराइव्ड, लेकिन कोई नहीं आया। द अमेरिकन सोल्जर वाज अलाइव, अमेरिकन सोल्जर जिंदा था। सदाव वेंट ऑन हिम, सदाव उसके पास पहुंचा। एंड टोल्ड हिम नाउ ही वाज ऑलराइट, और उससे कहा कि अब वो ठीक है। एंड कुड गो अवे, और जा सकता है। ही टोल्ड द सोल्जर दैट ही वुड पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, सदाव ने कहा कि मैं तुम्हें एक बोट दूंगा, उसमें तुम्हें खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह दे दूंगा। द अमेरिकन कुड रो द बोट टू द लिटिल आइलैंड, और वो उस नाव को चलाकर आइलैंड पर पहुँचे, टापू पर पहुँचे। ही कुड लाइव ऑन द आइलैंड टिल ही सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, और उसने कहा कि वो उस टापू पर तब तक रहे जब तक कि कोई कोरिया देश की कोई फिशिंग बोट वहाँ से ना गुजरे। एज सुन इट वॉज डार्क, इससे पहले कि अंधेरा होता, सदाव ड्रेड हिज बोट टू द शोर, सदाव ने अपनी नाव पानी में डाली। एंड पुट फूड, और उसमें खाना रखा। एंड बॉटल्ड वाटर एज वेल एज 2 quils इन इट, और पानी की बोतल दी और उसको रजाइयाँ दी। ही ऑल्सो गेव द अमेरिकन ए स्मॉल फ्लैश लाइट, उसने अमेरिकन को एक फ्लैश लाइट भी दी, एक टॉर्च भी दी। ही आस्क्ड हिम टू सिग्नल हिम 2 flashes, उसने कहा कि मुझे 2 बार लाइट जलाकर सिग्नल देना। इफ़ हिज फूड रेन आउट, अगर उसका खाना ख़त्म हो जाए। बिफोर ही कोट ए बोट, इससे पहले बोट पकड़ने से पहले। देन द अमेरिकन शुक सदाव्स हैंड वार्मली, और तब उस आदमी ने उसके हाथ को गर्म चोची से पकड़ा। एंड वॉकड अवे टू द शोर, और वो नदी की तरफ पहुंचा। इन ऑर्डर टू स्केप द बोट, और वहां से जाने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग सदाव टोल्ड द जनरल दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड, सदाव ने जनरल को यह बताया कि वो आदमी भाग चुका था। सदाव डिड नॉट आस्क अबाउट द असैसिन, सदाव ने उन हत्यारों के बारे में नहीं पूछा। द जनरल हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक अगो, और जनरल का ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले हुआ था। एंड वाज वीक, और वो बहुत कमज़ोर था। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, सदाव अगेन टोल्ड द जनरल दैट द अमेरिकन प्रिजनर हैड एस्केप्ड, अगले हफ्ते फिर सदाव ने जनरल को बताया कि वो अमेरिका का जो प्रिजनर था वो भाग चुका था। नाउ द जनरल रिमेंबर दैट ही हैड प्रोमिस्ड टू गेट द प्रिजनर किल्ड, तब जनरल को याद आया कि उसने उसको मारने का वादा किया था। ही टोल्ड सदाव दैट ड्यू टू हिज इलनेस ही हैड फॉरगेटन, उसने कहा कि जनरल ने कहा सदाव को कि उसकी बीमारी की वजह से वो भूल गया था। ही वॉज वरीड एंड सो टोल्ड सदाव टू कीप द होल अफेयर ए सीक्रेट, वो बहुत चिंतित था और उसने सदाव से कहा कि इसको अपने तक ही रखना। ना सदाव रियलाइज दैट ही वॉज क्वाइट सेफ, तब डॉक्टर सदाव को यह महसूस हुआ कि वो अब ठीक है।
इन द मीन टाइम इसी समय द सर्वेंट्स केम बैक, सभी नौकर वापस आ गए। एंड नाउ द हाउस होल्ड वॉज गेन रनिंग स्मूथली, और उनका घर बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगा। डेट नाइट वेन सदाव लुक टुवर्ड द आइलैंड, और जब रात को उसने आइलैंड की तरफ देखा, ही डिड नॉट फाइंड एनी प्रीक ऑफ लाइट इन द डार्क, अंधेरे में कोई भी उसको रोशनी नहीं दिखाई दी। इट मीन डेट द प्रिजनर हैड गॉन अवे फ्रॉम देयर, इसका मतलब था कि वो वहाँ से जा चुका था सेफली, सुरक्षित तरीके से। सदाव फेल्ट वेरी हैप्पी, सदाव बहुत खुश था, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट था। अब सवाल ये उठता है कि चैप्टर क्यों लिखा गया। ये चैप्टर के बारे में लिखा गया है कि कैसे डॉक्टर सदाव को अपना डॉक्टर होने के बावजूद, उसका दुश्मन होने के बावजूद, उसने उसका इलाज भी किया और अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। जनरल को बता दिया कि भाई मैंने इस तरह के आदमी को अपने घर पे रखा हुआ है, और जब वो उसको नहीं मार सके तो उसने उसको अपने घर से भगा भी दिया। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अभी कभी हमारे दुश्मन को भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। हमें अपने उत्तरदायित्व से, हमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।